जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन हमने पीरियोडिक टेबल में देखा है। वैसे तो पहले ए ग्रुप जो है वो उसके ऊपर हमने हाइड्रोजन को देखा है उसको, लेकिन इसकी पोजीशन जो है वो फर्स्ट ए ग्रुप के साथ भी हो सकती है, 7 के साथ भी और 4 ग्रुप के साथ भी। और वो किस तरह से हो सकती है उसकी कुछ जो है वो रीज़न्स हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं। तो हम देखते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं। तो अगर हम पहले फर्स्ट ए ग्रुप को देखते हैं तो यहाँ पे देखें, आल्दो इट इज़ नॉट अ मेटल, हाइड्रोजन एक गैस है, मेटल नहीं है। जबकि अल्कली मेटल्स जो कि फर्स्ट ए ग्रुप है उसके अंदर सारे के सारे जो है वो मेटल्स हैं। तो आल्दो इट इज़ नॉट अ मेटल बट मोस्ट इन द पीरियोडिक टेबल, जितने भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैं उसमें हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ए ग्रुप में उसको रखते हैं। दूसरा इसका रीज़न, दिस इज़ बिकॉज, इसकी रीज़न क्या है कि फ़र्स्ट ए ग्रुप के ऊपर रखते हैं, इसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं हाइड्रोजन की वो रिजेंबल करती हैं, मिलती हैं अल्कली मेटल्स के साथ। अब वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? सिमिलैरिटीज़ हैं। नंबर 1, लाइक अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन 1s सबशेल विच इट कैन लूज टू फॉर्म H पॉजिटिव। अब इसकी पहली सिमिलैरिटी ये है कि अल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन के पास भी एस सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको वो लूज़ करके H पॉजिटिव बना देता है। दूसरी सिमिलैरिटी कि हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स both have strong tendency to combine with electronegative elements such as halogen। हाइड्रोजन और दूसरे अल्कली मेटल्स के पास ये टेंडेंसी होती है कि वह इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम के साथ कंबाइन करें और कंपाउंड बनाएं। जैसे दूसरे अल्कली मेटल्स हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, वो हेलोजन के साथ कंबाइन होते हैं, NaCl, KCl इस तरह। इसी तरह हाइड्रोजन के पास भी टेंडेंसी है कि वह हेलोजन के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाए, लाइक HCl, HF के, HBr इस तरह के, या HI। थर्ड इसकी सिमिलरिटी ये है अल्कली मेटल्स के साथ के, सिमिलर टू अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन आल्सो फॉर्म आयनिक कंपाउंड। जैसे आयनिक कंपाउंड जो है वो बनाते हैं अल्कली मेटल्स, उसी तरह हाइड्रोजन भी जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाती है जो कि वाटर के अंदर डिसोसिएट होती है। अब ये तो थे इसकी सिमिलैरिटीज़ हाइड्रोजन की अल्कली मेटल्स के साथ। कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। हाउएवर हाइड्रोजन इज़ आल्सो डिफरेंट फ्रॉम अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल से कुछ डिफरेंट भी है। और वो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं? फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल इन ट्रू सेंस, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो है गैस है, जबकि दूसरे जो हैं फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर वो सारे के सारे मेटल्स हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो इज़ नॉन मेटल इन ट्रू सेंस, जबकि अदर मेटल्स जो हैं वो प्योरली जो हैं वो मेटल्स हैं। इसकी रीज़न है कि इट डज़ नॉट लूज इलेक्ट्रॉन एज इजीली एज मोस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स डू, कि इसकी रीज़न ये है कि जैसे कि दूसरे अल्कली मेटल्स हैं फर्स्ट ए ग्रुप के, जितनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ करते हैं उतनी इजीली हाइड्रोजन नहीं करता। दूसरी, अनलाइक अल्कली मेटल्स, इसकी दूसरा डिफरेंस ये है कि जैसे कि अल्कली मेटल्स जो है वो एग्जिस्ट जो है वो ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं करते, लेकिन जो हाइड्रोजन है ये ओपन एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट है, लेकिन ये जो सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे जो है वो ओपन इन्वायरमेंट में, ओपन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है। तो दो डिफरेंसेस हो गए। पहले ये है कि जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल है, जबकि दूसरे अल्कली मेटल्स हैं वो प्योरली मेटल्स हैं। दूसरी इसका डिफरेंस ये है कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो ओपन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है, जबकि हाइड्रोजन ओपन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो आप ऊपर दोगे हाइड्रोजन, पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले फर्स्ट ए ग्रुप की बात हो रही है। तो फर्स्ट ए ग्रुप, सिमिलैरिटीज़ आप 3 लिख दोगे, उसके बाद डिफरेंसेस आएंगे। डिफरेंसेस विद अल्कली मेटल्स, तो वो 2 डिफरेंसेस आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे है जी 7 ए ग्रुप की बात हो रही है जो कि हेलोजेंस हैं। हाइड्रोजन रिजेंबल हेलोजन इन सर्टन रिस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो रिजेंबल करता है हेलोजन के साथ, और वो किस तरह से रिजेंबल करता है, और उन सिमिलैरिटीज़ की बेस पे हम जो हाइड्रोजन है उसको हम 7 ए ग्रुप के टॉप पे भी रख सकते हैं। अब वो सिमिलैरिटीज़ अगर हम लोग देखें तो पहली सिमिलैरिटी ये है कि हाइड्रोजन इज़ अ गैस लाइक मोस्ट ऑफ द हेलोजन, जैसे कि दूसरे हेलोजेंस हैं, आयोडीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये सारी की सारी गैसेस हैं। इसी तरह से जो हाइड्रोजन है वो भी एक गैस है, तो ये एक सिमिलैरिटी होगी। एंड इज स्टेबल इन डायटोमिक फॉर्म, जिस तरह से फ्लोरीन है F2 की फॉर्म में होता है, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में स्टेबल होता है, इसी तरह से हाइड्रोजन है वो भी H2 की फॉर्म में स्टेबल होता है। एज रिक्वायर्ड बाय द हेलोजन, हाइड्रोजन आल्सो नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट्स आउटरमोस्ट शेल। हमें पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो फर्स्ट शेल में होता है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन और लेगा, अपना पहला शेल पूरा कर सकता है, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो एक शेल लेके अपना कंप्लीट कर सकती है आउटरमोस्ट शेल। इसी तरह से जो हेलोजन है उनको भी नीड होती है कि एक इलेक्ट्रॉन ले,
हमें पता है कि जो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये जितनी भी हेलोजन हैं वो सारे एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और अपना आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेता है और अपना आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट करता है। तो ये इसकी दूसरी सिमिलैरिटी होगी कि हाइड्रोजन भी हेलोजन की तरह एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट करते हैं। बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन फॉर्म एच जो है बनाता है, हाइड्राइड आयन बनाता है सिमिलर टू। अब जैसे कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस का इलेक्ट्रॉन चार्ज आएगा। सिमिलरली जिस तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ऊपर आता है, उनके ऊपर भी तो F नेगेटिव फॉर्म में एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये दो सिमिलरिटीज हो गई इसकी। बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फॉर्म स्टेबल आयनिक कंपाउंड। अभी हम पीछे भी पढ़ के आएंगे कि हाइड्रोजन जब हेलोजन के साथ स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाता है, जैसे अल्कली मेटल्स। तो ये वही बात आ गई, जैसे हेलोजन आयनिक कंपाउंड बनाते हैं अल्कली मेटल के साथ, उसी तरह से हाइड्रोजन भी अल्कली मेटल के साथ जो है वो आयनिक कंपाउंड हो सकता है। अब ये होगी इसकी सिमिलैरिटीज़। अब सिमिलैरिटीज़ जो थी वो थी तीन थी। पहली जो थी कि वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं हेलोजन की तरह हाइड्रोजन, और डायटोमिक फॉर्म में स्टेबल होती है। दूसरी इसकी जो सिमिलैरिटी वो ये थी कि वो उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है वो आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। तीसरी इनकी सिमिलैरिटी वो ये थी कि वो जो है वो अल्कली मेटल के साथ कंबाइन होके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी डिफरेंसेस आ गए कि हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट किस तरह से है हेलोजन के साथ। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं वो ये है, बाय लूजिंग इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन फॉर्म H पॉजिटिव, कि हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देके H पॉजिटिव बनाता है, लेकिन जितने भी हेलोजन्स हैं वो कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देते और पॉजिटिव फॉर्म में नहीं आते। हेलोजन की ये प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देते नहीं हैं। वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं, अपना नेगेटिव आयन बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन जो है वो ये पॉजिटिव आयन बना सकती है अपना H पॉजिटिव देख के। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा इसका जो डिफरेंस है हेलोजन के साथ वो ये है, कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें, हाइड्रोजन फॉर्म वेरी स्टेबल ऑक्साइड। हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड बनता है जो कि H2O है, वाटर है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। वाइल हेलोजन लैक दिस प्रॉपर्टी, जबकि हेलोजन के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि हेलोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कोई ऑक्साइड बनाए या स्टेबल ऑक्साइड बनाए। तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बहुत अच्छा, बहुत स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, बहुत स्टेबल ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि हेलोजन के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। अब यहाँ पे एक और ग्रुप की बात होती है। पहले हमने फर्स्ट ए ग्रुप डिस्कस किया, उसकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस बताए। फिर हमने 7A ग्रुप डिस्कस किया, उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताए। यहाँ पे अब एक और ग्रुप है 4A, कार्बन ग्रुप जो है, कार्बन फैमिली है। उसके साथ भी हाइड्रोजन की कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ मैच होती हैं और कुछ जो है उनके डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से हम उसके ऊपर भी उस ग्रुप में भी इसको रख सकते हैं। तो सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन आल्सो रिजेंबल विद दोज ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट। और 4A एलिमेंट कौन से हैं? कार्बन है, सिलिकॉन एक्सेट्रा। अब उनकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे कौन कौन सी रिजेंबल कर रही हैं 4A के साथ। पहली तो ये है कि वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन इज हाफ फिल्ड। अब अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका जो पहला शेल है वो हाफ फिल्ड है, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 में से एक हो तो वो हाफ फिल्ड ही होता है। तो पहली रिजेंबलेंस ये है कि हाइड्रोजन जो है उसका जो पहला शेल है वो हाफ फिल्ड है, जैसे कि 4A एलिमेंट्स का। जैसे कि कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 पहले शेल में आ गए, तो जो उसका दूसरा शेल है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जबकि दूसरे शेल में वैसे 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जो उसका आउटर मोस्ट शेल है वो कितना होगा? हाफ फिल्ड हो गया। सिमिलरली हाइड्रोजन का जो है, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल है ही पहला, तो पहले में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो हाफ फिल्ड है। इस तरह से कार्बन जो है उसका जो आउटर मोस्ट शेल वो दूसरा है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो भी हाफ फिल्ड होते हैं। ये इसकी पहली जो थी वो सिमिलरिटी थी। उसके बाद है कि बोथ हाइड्रोजन एंड जो 4A एलिमेंट हैं, मतलब बोथ हाइड्रोजन और जो 4A ग्रुप के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कंबाइन होते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग। ये इसकी दूसरी सिमिलरिटी हो गई। तीसरी है जी, लाइक कार्बन हाइड्रोजन आल्सो पोजेस रिमार्केबल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। मतलब जैसे कि कार्बन है उसी तरह से हाइड्रोजन के पास भी एक रिमार्केबल, बहुत अच्छी जो है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। जैसे कि कार्बन रिड्यूस करता है दूसरे एलिमेंट्स को या दूसरे कंपाउंड को, इसी तरह हाइड्रोजन भी दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर सकती है। यहाँ पे वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किस तरह से वो रिड्यूस कर रहा है दूसरे को, उसकी एग्जाम्पल दी गई है। जैसे कि CuO है, कॉपर का ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन दिया। यहाँ पे जो वाटर में H है, हाइड्रोजन है, ये रिड्यूस करेगा कॉपर ऑक्साइड को और उसको कॉपर में कन्वर्ट करेगा और खुद जो है वो
डॉक्टर की फॉर्म में ही रहेगा। दूसरा इसका जो है वो SNO है। इसमें अगर मतलब उन्होंने दोनों को कंपेयर किया ना कि जैसे कार्बन भी रिड्यूस करेगा उसी तरह से हाइड्रोजन भी रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे कार्बन कैसे रिड्यूस कर रहा है कि जो टीन है उसको सेपरेट कर दिया और खुद जो है वो CO2 की फॉर्म में आ गया। अब ये तो हो गई हमारे पास इसकी सिमिलैरिटीज़ विद 4A ग्रुप। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। हाइड्रोजन आल्सो शो मार्क्ड डिफरेंसेस विद कार्बन एंड रेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर। जिस तरह से इसकी सिमिलैरिटीज़ हैं इस तरह से उसके कुछ डिफरेंसेस भी हैं, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं भी होती। पहली वो ये है कि कार्बन और सिलिकॉन फॉर्म लॉन्ग चेन। हमने ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि कार्बन और सिलिकॉन का जो कंपाउंड है वो लॉन्ग चेन बना रहे होते हैं। व्हेन इट कंबाइंस विद मतलब जब वो अपने ही सेम एटम के साथ कंबाइन होते हैं कि मतलब कार्बन जो है वो कार्बन के साथ वो कंबाइन होता जाता है। इसी तरह सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन के एटम्स के साथ कंबाइन होता जाता है और लॉन्ग चेन देता है। ये जैसे इथेन और मीथेन की जो सीरीज़ थी उसमें आया था। लेकिन ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये हाइड्रोजन के पास नहीं है। तो ये पहला इसका डिफरेंस है। दूसरा इसका जो डिफरेंस है वो है कार्बन कैन साइमल्टेनियसली फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर with more than one elements, whereas hydrogen due to having only one electron can combine with only one element at a time। अब हमें पता है कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एट ए टाइम 4 डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है। जबकि हाइड्रोजन के साथ जो है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही शेयर करेगा, ये एक ही देगा, ये एक ही लेगा, तो एट ए टाइम एक बॉन्ड बनाता है एक ही एलिमेंट के साथ। तो ये उसका दूसरा डिफरेंस है हाइड्रोजन का ग्रुप 4A एलिमेंट के साथ, कि वो जो है वो मोर देन वन जो है वो एक टाइम पे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक टाइम पे एक ही एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। Some of the properties of hydrogen also similar to those of the elements of certain groups as discussed above. But this is a fact that hydrogen is unique element। मतलब उन्होंने कहा है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे ग्रुप एलिमेंट के साथ इसकी मैच हो रही होती हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि हाइड्रोजन एक यूनिक जो है वो एक एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज़ डू नॉट मैच एग्जैक्टली विद एनी ऑफ द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। कि ऐसा यूनिक एलिमेंट है कि इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ किसी भी ग्रुप के साथ मैच नहीं होती। क्योंकि हमने देखा फर्स्ट ए ग्रुप के साथ अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ मैच हो रही थी तो उसके कुछ डिफरेंसेस भी थे। इसी तरह से अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ 7A ग्रुप के साथ मैच हो रही थी तो वहाँ पे भी डिफरेंसेस थे। इसी तरह 4A ग्रुप के साथ अगर कुछ मैच हो रही थी तो वहाँ पे भी डिफरेंसेस थे। तो इसलिए ये एक यूनिक एलिमेंट है कि जिसकी कोई भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ किसी ग्रुप के साथ मैच नहीं होती। However, due to partial resemblance in properties with alkali metals, लेकिन क्योंकि इसकी अल्कली मेटल के साथ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी हद तक ज़्यादा मैच हो रही हैं एंड मोनोवेलेंट इन नेचर, और ये हाइड्रोजन भी क्योंकि मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट का मतलब कि उनकी वैलेंसी जो है वो एक है। हाइड्रोजन यूजली प्लेस एट द टॉप ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप फर्स्ट ए। तो यही रीज़न है कि हाइड्रोजन को हम जो है फर्स्ट ए ग्रुप के टॉप पे प्लेस करते हैं। तो ये जो है आपका आज फर्स्ट चैप्टर भी ख़त्म हो गया और यहाँ पे आपका टॉपिक भी ख़त्म हो गया, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आप इधर टॉपिक को ऐसे बनाओगे कि इसकी हेडिंग बनाओगे विद सिमिलैरिटीज़ विद फर्स्ट ए ग्रुप, डिफरेंसेस विद फर्स्ट ए ग्रुप, उसके बाद 7A ग्रुप की बात कर लोगे तो सिमिलैरिटीज़ और फिर डिफरेंसेस, फिर 4A ग्रुप की बात करोगे तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस, और लास्ट में जो है इसका कंक्लूजन दे दोगे कि किसी के साथ भी इसकी प्रॉपर्टी सारी की सारी मैच नहीं होती, लेकिन किसी हद तक ज़्यादा जो है वो इसकी फर्स्ट ए ग्रुप के साथ मैच होती हैं, तो इसलिए हम इसको टॉप ऑफ द फर्स्ट ए ग्रुप के ऊपर प्लेस करते हैं। और हाइड्रोजन जो है एक यूनिक जो है वो एक एलिमेंट है। तो आज का टॉपिक जो है आपका ख़त्म हो गया यहाँ पे, और आज का चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया। इसको अच्छे से रीड आउट करके इसके नोट्स बनाना आप लोग। अल्लाह हाफिज़।